हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ पे लगा के रखा है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगा के रखी है। कल हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था। देखिए कल हमने यहाँ पे गैप डाउन अगर मार्केट खुल जाती है तो देखिए इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगी हम यहाँ पे पी की पोजीशन लेंगे, ये हमारा डिस्कशन हुआ था। लेकिन मार्केट ने देखिए यहाँ पे किस तरह से काम कर दिया। फर्स्ट कैंडल ही इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे मार्केट ने खड़ी कर दी। जब भी इतनी बड़ी मार्केट जब कैंडल खड़ी करता है ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, ये लो कभी ब्रेक नहीं होता है मार्केट, ये तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ते चल जाता है, या तो इसी कैंडल के अंदर ही ट्रेड करते रहता है। ये दो चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखी जाती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो डेफिनेटली इसी कैंडल के अंदर ही मार्केट ने ये कामकाज किया है। तो कल का बहुत क्लियर हमारा रहेगा कि जब जैसे इस हाई के ऊपर निकलेगी हम कॉल के अंदर यहाँ पे एंटर करेंगे। हमारा फर्स्ट अगर इस हाई तक 200 तक हमारा यहाँ पे रहेगा, 22,200 तक हमारा एक पोजीशन यहाँ पे रहेगी जैसे ये हाई ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं जैसे ये लो ब्रेक होगा, डेफिनेटली हम पी की पोजीशन देंगे। फर्स्ट हमारा टारगेट 21,930 रहेगा, इसके नीचे निकलते ही 21,000 यहाँ पे 800 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। बस ये दो हम यहाँ पे लेवल ड्रॉ करके रखें इस तरह से। इन दो लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगी हम यहाँ पे अपने ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। बात करते हैं मार्केट गैप ओवर गैप डाउन खुलने की। देखिए फिलहाल के लिए तो अगर गैप डाउन खुलेगी तो डेफिनेटली हम पी की पोजीशन ही लेंगे, क्योंकि मार्केट देखिए यही पे मतलब ये देखिए ये रेंज ही बनाई है मार्केट ने। ये देखिए इससे पहले मार्केट ने इस रेंज के अंदर इस तरह से वॉलेटिलिटी क्रिएट करके यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, फिर रिटेस्ट करके फिर से इस रेंज के अंदर एंटर करी, फिर इस रेंज के अंदर ही उसी तरह से एक वॉलेटिलिटी मार्केट ने क्रिएट करके की। या तो मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगी या तो मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगी। जब तक ये दो लेवल मार्केट नहीं ब्रेक करेगी तो हमें एक तरफा मूवमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही मार्केट इन दो लेवल को ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। कोशिश करेंगे हम अपनी जल्दी हमारे टारगेट को बुक करेंगे कि ये पूरा करी एरिया देखेंगे। ये पूरा एरिया एक वॉलेटाइल एरिया बन चुका है। देखिए ये पूरा एरिया वॉलेटाइल एरिया बन चुका है, मार्केट दोनों तरफ का मूवमेंट दिखा सकती है। हाँ, इस रेंज से बाहर निकलेगी तो हमें एक तरफा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल इस रेंज के अंदर जब तक रहेगी और कभी भी मार्केट इस रेंज के अंदर काम कर सकते हैं, दोनों तरफ का मूवमेंट मार्केट दिखाती है। तो टारगेट को जल्दी बुक कीजिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज वहां पे किए जिस तरह से आपने रिस्क रिवॉर्ड जो अगर आपने 20 का वहां पे एसएल है तो यहाँ पे 1:4 की ट्रेड कोशिश कीजिए लेने की। तो ये एक बेहतरीन ट्रेड हमारे यहाँ पे रह सकती है। अगर गैप अप और गैप डाउन खुलेगी तो हम गैप डाउन के केस में डेफिनेटली हम जैसे इस लेवल को ब्रेक करेंगे हम पी में एंटर रहेंगे। गैप अप खुल जाती है तो थोड़ा प्राइस एक्शन को देखिए, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ चुकी है 2 बार। तो गैप अप केस में हम क्या करेंगे, कहाँ पे खुल रहे हैं और किस तरह से मार्केट ओपन हो रही है, तो प्राइस एक्शन को ज्यादा हम प्रायोरिटी वहां पे देंगे। आइए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। और जैसे कि मैंने देखिए कल क्या कहा था आपको कि कल मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो मार्केट के अंदर हमें उतना बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला। गैप डाउन के केस में हम यहाँ पे पी के साइड में जाएंगे, लेकिन बिल्कुल वही चीज यहाँ पे हुई। यहाँ पे एक बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे बनी। ये देखिए इतनी बड़ी कैंडल ओपन हो चुकी, गैप डाउन खुलते ही कैंडल इतनी बड़ी कैंडल हुई। जैसे कि निफ्टी अभी मैंने बोला कि इस कैंडल के अंदर ही मार्केट कामकाज करती है, या तो धीरे धीरे छोटी 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 कैंडल बना के इस तरह से ऊपर जाके यहीं पे गई तो क्लोज कर दी इस तरह से। मतलब ये इस तरह से मोमेंटम हमें दिख जाता है। बहुत छोटे कैंडल की कैंडल बनती है। तो ये दो चीजें मार्केट करती है जब इस तरह से बड़ी कैंडल बन जाती है। तो बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे आपको यहाँ पे ये लेवल आपको ड्रॉ करके दिया था, जैसे ब्रेक होगा यहाँ पे 30 लेवल के आसपास 3 बार मार्केट आ चुकी थी। ये एक बार हमने छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, तीसरी बार यहाँ पे हमने ट्रेड किया था डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ था। यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, एक हमारे टारगेट यहाँ पे मिल चुका था। देखिए यम पैटर्न देखिए यहाँ पे कितना प्यारा सा यम यहाँ पे बन चुका था। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद फिर से उस नेकलाइन को रिटेस्ट किया और फिर से नीचे। मतलब ये पैटर्न इतने काम के होते हैं ना, जब भी मार्केट इस तरह से हमारे मतलब हमारे लेवल से दूर, मतलब हमारे एनालिसिस से भी अलग मार्केट जब ओपन हो जाती है ना, तो यही तो सहारा होते हैं हमारा ट्रेड का। ये पैटर्न हुआ या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ, तो ये चीजें अगर आपको आ गई ना तो मानो आप यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिटेबल
बन गए। आपको किसी भी स्ट्रेटजी की कोई जरूरत नहीं। स्ट्रेटजी मतलब क्या होती है? यही तो होती है स्ट्रेटजी। कोई चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेड लेता है, कोई कोई यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेता है, कोई यहाँ पे कैंडल के ऊपर ट्रेड लेता है। यही तो स्ट्रेटजी होती है। इसे तो स्ट्रेटजी में कन्वर्ट किया जाता है। अलग से कुछ नहीं होता है मार्केट के अंदर। यहाँ पे कोई भी ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाई और प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल भी ऐसी कोई भी चीज नहीं। और सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है एक्सपीरियंस। जितना आप इस मार्केट के अंदर जितने यहाँ पे साल कामकाज करोगे, उतना आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा और आपको अच्छे से प्राइस एक्शन समझ में आएगा। किसी भी क्लास में वो नहीं सिखाया जाता, वो चीज सिर्फ आपको एक्सपीरियंस से ही आ जाएगी यहाँ पे। तो गाइस वीडियो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।